વિવેક કુમાર, જે પ્રમાણે ભારત સરકાર દ્વારા માછીમારોને સલાહ આપવામાં આવી છે, પાકિસ્તાન તેની નાપાક અને હરકત કરશે, ક્યાંક ને ક્યાંક આ દહેશત સેવવામાં આવી રહી છે। देखिए, बिल्कुल हमें सतर्क रहने की जरूरत है और खास तौर पर गुजरात के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गुजरात का करीब 1600 किलोमीटर का जो दरियाई विस्तार है, कोस्टल एरिया है, वो पाकिस्तान के साथ में है। तो ये जो IMBL है, जो हमारा इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर लाइन जो है, जिसे IMBL कहते हैं, वहां पर हो सकता है कि पाकिस्तानी जो फौज है, जो नेवी है, पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड है, वो कुछ मछुआरों को वहां से किडनैप करके ले जाए, उनका अपहरण हो। ये तमाम तरीके की चीज हो सकती है। भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। अब भारत की फौज ने, भारत सरकार ने अपना बदला लेना शुरू किया है, भारत सरकार ने अपना एक्शन शुरू किया है। तो भारत के लोगों का भी दायित्व बनता है कि अब वो अलर्ट रहें और जितने भी खास तौर पर हमारे जो मछुआरे भाई हैं, जो दरियाई कांठे में मछली पकड़ने जाते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि इस वक्त दोनों देशों के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि उन्हें IMBL के नजदीक ही नहीं जाना चाहिए। मछली पकड़ने के लोभ में वो कहीं ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसकी वजह से भारत को कहीं ना कहीं दिक्कत हो, भारत को कहीं ना कहीं झुकना पड़े। पाकिस्तान को ऐसी कोई एक मौका नहीं देना चाहिए जिसमें वो भारत के सामने किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या इस तरीके से। तो यानी कि दरियाई कांठा जितना भी है हमारा 1600 किलोमीटर, मछुआरे दूर रहें, मछुआरे IMBL से दूर रहें, क्योंकि दरियाई सुरक्षा हाई अलर्ट की सिचुएशन है इस वक्त। और दूसरी बात, गुजरात की अगर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है। कच्छ के रण से आप देखिए, दांतीवाड़ा से आप शुरू करें, सुईगांव, दांतीवाड़ा, कच्छ है, और वहां से आगे हरामी नाला और फिर उसके आगे सरक्रिक। तो तमाम जगह पर जो है वो BSF अलर्ट है। BSF की वाटर विंग जो है वो सरक्रिक में अलर्ट है। जो फ्लोटिंग BOPs हैं वो वहां पर अलर्ट हैं। दूसरी तरफ जो है वो कोस्ट गार्ड अलर्ट है। कोस्ट गार्ड लगातार सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने लेके रखी हुई है। आर्मी जो है वो तमाम अपने कंटेनमेंट में अलर्ट पोजीशन पे ही रहती है हमेशा। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम तरीके, क्योंकि दुश्मन को ऐसा कोई भी मौका इस वक्त नहीं देना चाहिए जहां पर वो भारी हम पे पड़ सके। तो ये एक तमाम चीजें हैं जो भारत के लोगों को ध्यान रखनी है। तो जाहिर तौर पर सपोर्ट हमें जो है वो हमारी सेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। तो ये एक चीज है जो खास तौर पर गुजरात से इसलिए बार बार बताई जा रही है, क्योंकि गुजरात के साथ में जो है सबसे लंबी जो एक तरीके से बॉर्डर जो है वो गुजरात के साथ लगती है। पाकिस्तान की IMBL 1600 किलोमीटर का है और उसके अलावा कच्छ का रण का विस्तार है, सरक्रिक है, तमाम चीजें हैं। तो हमारी सेना जो है वो अलर्ट है, BSF अलर्ट है, लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी अपना जो बयान दिया वो भी काफी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि हमने पाकिस्तान में प्रवेश नहीं किया है, हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश किया है, जो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। पाकिस्तान जबरदस्ती POK में अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने भी क्लियर कर दिया कि अभी तो हम पाकिस्तान में नहीं घुसे हैं। यानी कि इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अभी हम पाकिस्तान में घुसे नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसे हैं। और आप इतने बौखलाहट है तो आप सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में घुसने, अगर इस तरीके की हरकतें आपने की तो किस तरीके का अंजाम हो सकता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही सकारात्मक बात है, यहाँ पे खुशी होती है कि अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा पूरे दिन मोदी के खिलाफ उनके सुर रहते हैं, पॉलिटिकली उनका अपना झगड़ा है दोनों पार्टियों के बीच में, वो तमाम बयान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी एक सकारात्मक बयान आया है और उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में जो है वो पूरा देश जो है वो भारतीय आर्मी के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल बार बार मोदी के विरुद्ध में बोलते हैं या उनके पॉलिटिकली उनके बयान विपरीत होते हैं, लेकिन जब देश की अस्मिता की बात आती है, जब पूरे देश के आर्मी की बात आती है, जब अखंड भारत की बात आती है, उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल, थोड़ी देर पहले मैंने अपने लाइव में कहा था कि बहुत ही सकारात्मक दिन है। शाम के 4 बजे जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है, कोई भी दल जो है वो इसका विरोध नहीं करेगा। सारे दल एक साथ भारत सरकार, भारत के आर्मी के साथ होंगे। और केजरीवाल का जो पहला बयान आया है वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा है कि वो आर्मी के साथ हैं, उनका भी फर्ज बनता था और उन्होंने फर्ज बखूबी निभाया है। तो तमाम तरीके से पूरा देश एक तरीके से तैयार है। देखिए, सवेरे से खुशी की लहर है,
एक जोश है, एक कह सकते हैं कि आक्रोश जो है वो जब जोश में बदलता है तब अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि 125 करोड़ लोगों का जो आक्रोश है वो जोश में बदला है। तो ये जो वेव्स है हमारी, वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में अजीबोगरीब बयान दे रहा है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा दिन, बड़ा दिन भारत की सेना के लिए, भारत देश के लिए, भारत की सरकार के लिए, तमाम लोगों के लिए, विश्व के उस हर व्यक्ति के लिए जो आतंकवाद के विरुद्ध में है, तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत ने अपना एक बार करारा जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। जी जी, तो साथ ही